एज एन एम्प्लॉय या वर्किंग प्रोफेशनल आपने चैट जीपीटी का तो बहुत यूज़ किया होगा, लेकिन मैं चैलेंज लगा सकता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो चैट जीपीटी के फीचर्स आपको बताने वाला हूँ वो आपने पहले यूज़ नहीं किए होंगे, और अगर किए होंगे तो कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है, वहाँ पे कमेंट ड्रॉप जरूर कर दीजिएगा कि आपने इन फीचर्स को यूज़ किया है। पता है, लोग ना चैट जीपीटी को बहुत ही कैजुअल लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये एक बस एआई टूल है जिसे उनके बेसिक वर्क्स में हेल्प करने के लिए बनाया गया था, जैसे राइट एन ईमेल या फिर एक छोटा रिपोर्ट जनरेट करना, ये सब वगैरह वगैरह काम के लिए। वेल आई एडमिट कि 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तब ये बात सच थी, क्योंकि उस समय वो इन्फेंट एज में था। लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल चुका है, बच्चा बड़ा हो चुका है। अब चैट जीपीटी सेकंड्स में वो वर्क कर सकता है जो हम और आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स घंटों में नहीं कर पाते हैं। और इसलिए मैं इस वीडियो में चैट जीपीटी के इंटरफेस का पूरा वॉक थ्रू लेकर आया हूँ, ताकि आप राइट एनिमल से आगे बढ़कर कुछ प्रोफेशनल वर्क भी इससे ले सको। वैसे ये वीडियो मेरे एआई बेसिक कोर्स का सेकंड वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको आने वाले वीडियोस भी समझ में आएंगे। और अगर इस कोर्स का पहला वीडियो जो एआई रोड मैप के ऊपर में है वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, जाकर अभी देख लो। और भाई, इस टाइप के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी के सब फीचर्स कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चैट जीपीटी खोल लेते हैं, और यहाँ पर मैं लॉग आउट हो जा रहा हूँ। मैंने लॉग आउट कर दिया। शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ ये चैट जीपीटी का इंटरफेस है जहाँ पे लॉगिन के लिए आ रहा। सबसे पहले अब यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल में जाएंगे, और यहाँ मैं अपने एक अकाउंट से लॉगिन कर दे रहा हूँ। मैंने लॉगिन कर दिया। यहाँ पर अब ये इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर लिखा है व्हाट्स ऑन योर माइंड टुडे, यानी यहाँ पे हम लोग इससे चैट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन है। यहाँ प्लान अपग्रेड करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप बेसिक प्लान से ऊपर जाना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले प्लान के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या प्लान है इसमें। तो ये 4 तरह के प्लान इसमें दिए हुए हैं, पर्सनल के लिए और बाकी बिजनेस के लिए। पर्सनल के लिए यहाँ पर इसने क्या क्या दिया करंट प्लान में, तो ये है कोर मॉडल एक्सेस मिलेगा हमें, लिमिटेड मैसेजेस एंड अपलोड्स। तो जैसे मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ तो 3 या 4 इमेज के बाद में वो फिर मतलब कि डाटा रीसेट होने के लिए फिर टाइम मांगता है, 1 दिन का कम से कम। तो ये लिमिट आपका बढ़ जाएगा अगर आप इसके पेड प्लान में जाते हैं तो। इसके बाद देखिए इमेज क्रिएशन का जो लिमिट होता है, जैसे मैं थंबनेल्स वगैरह बनाता हूँ तो उसका जो इमेज क्रिएशन होता है उसका लिमिट ये इसमें ज़्यादा मिलता है पेड प्लान में, ठीक है। और मेमोरी भी इसमें लिमिटेड है। तो मेमोरी का क्या मतलब होता है कि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब हम चैट जीपीटी को कोई वर्क देते हैं तो वो उस वर्क को सेव करके रखता है, और उस वर्क का जो मतलब हम लोग का जो पास्ट वर्क होता है उसके हिसाब से हमें रिप्लाई देता है। लेकिन इसका एक लिमिटेड मेमोरी है, उसके पहले का वो याद नहीं रख पाता है। तो इसमें थोड़ा एक्सपेंडेड आपको मेमोरी मिलेगा, लॉन्गर मेमोरी। इसमें और थोड़ा मेमोरी ज़्यादा मिलेगा, मतलब जैसे-जैसे आप प्लान्स अपग्रेड करेंगे आपके मेमोरी ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको मतलब लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप इसमें लगातार वर्क कर रहे हैं तो ये आपके पर्सोना को समझ जाएगा। लेकिन अगर आप फ्री प्लान में हैं तो आपको उतने अच्छे से ये नहीं समझ पाएगा। इसका जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट रहता है, तो इसलिए ये हम लोग फ्री प्लान में अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसको आप चाहें तो पेड ले सकते हैं अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो। तो इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तरह के प्लान दिए हुए हैं, चैट जीपीटी प्लस और चैट जीपीटी। तो अभी चैट जीपीटी का मॉडल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और प्लस का मॉडल अपग्रेड करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट आपने दिया ही होगा, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट हम लोग दे सकते हैं। और यहाँ एक क्रिएट एन इमेज का यहाँ पे आ रहा है। इसमें आप फ़ोटो अपलोड करके भी इमेज जैसे मान लीजिए आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ठीक है? अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को आप अपलोड कर रहे हैं और आप उससे चाह रहे हैं कि उस फ़ोटो को क्लीन करके वो आपको दे दें। उसके लिए यहाँ पे अपलोड करके आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं। तो ये इमेज के लिए बहुत एक अच्छा टूल है,
इसके अलावा ये अभी रिसेंटली इसमें चैट जीपीटी में आया है, तो 2-3 महीने भी नहीं हुआ है। इसके बाद ये वेब सर्च का ऑप्शन है। आप वेब से कुछ सर्च करना चाहते हैं, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस चाहते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वेब सर्च हो गया। इसके बाद डीप रिसर्च का एक ऑप्शन है। डीप रिसर्च के लिए और भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और भी क्या-क्या टूल्स हैं, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इससे अच्छा रिसर्च वो टूल्स करके देते हैं, लेकिन चैट जीपीटी में ये फीचर दिया हुआ है डीप रिसर्च का, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओपन एआई प्लेटफ़ॉर्म है, तो यहाँ पर ओपन एआई प्लेटफ़ॉर्म दिया हुआ है और इसमें आप यहाँ पढ़ेंगे तो लिखा है क्रिएट एन ओपन एआई एपीआई की आफ्टर कनेक्टिंग प्लेटफ़ॉर्म्स। मतलब कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को कनेक्ट करने के लिए एपीआई की आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं ओपन एआई प्लेटफ़ॉर्म का। तो ये जो एपीआई की है, ये यूज़ होता है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को लिंक करने के लिए, जैसे मेक डॉट कॉम, ज़ेपियर, ये सब जो प्लेटफ़ॉर्म है, ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म्स, इनमें आप यूज़ कर सकते हैं या अपना कोई ऐप अगर आप बनाते हैं, तो उसमें ओपन एआई के चैट जीपीटी को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए एपीआई का यूज़ कर सकते हैं और वो की यहाँ पे जनरेट होता है। इसके बाद यहाँ एटलसियन रोबो करके लिखा हुआ है, इसमें है मैनेज जीरा एंड कॉन्फ्लुएंस फास्ट। अब इसको हम लोग खोलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये एक प्लगइन है, प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए दिया हुआ है। कैप्चर टास्क फ्रॉम मीटिंग नोटिस, जनरेट नोट्स, जनरेट स्टेटस रिपोर्ट, सर्च कंपनी नॉलेज, इस टाइप का यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ-कुछ ऐप्स हैं यहाँ पर, इनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन से। और ये एक बॉक्स नाम का है, सर्च एंड रेफरेंस योर डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए, रेफरेंस करने के लिए है। इसका ये प्लगइन आता है, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये। इसमें वॉइस सर्च भी रहता है, जिसमें आप डिक्टेट कर सकते हैं कि आप क्या इसको कमांड दे रहे हैं। जो भी कमांड देना है आप डिक्टेट करके यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे माइक मैंने इनेबल कर दिया, अभी नहीं हो पा रहा है इनेबल, तो यहाँ से आप डिक्टेट कर सकते हैं। और ये वॉइस कमांड है, आप यहाँ से वॉइस कमांड दे सकते हैं। जो भी वॉइस कमांड देंगे वो ये देख लेगा और उसके ऊपर पे ये हमें बना कर देगा। उसके बाद यहाँ न्यू चैट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर चैट न्यू करना है तो। सर्च का ऑप्शन आता है, इसमें मैंने क्या-क्या हिस्ट्री यहाँ पे देखा है, अपना हिस्ट्री में सर्च कर सकता हूँ। और ये रिसेंट्स का एक ऑप्शन है, जिसमें रिसेंट्स में देख सकता हूँ कि मैंने क्या-क्या किया है। यहाँ पर टेम्पोरेरी चैट ऑन करने का एक ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी चैट कर रहे हैं इससे अभी, वो चैट इसके मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं हो, तो यहाँ पर एक टेम्पोरेरी चैट का ये ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करके और फिर आप इससे चैट करेंगे तो दिस चैट वोंट अपीयर इन हिस्ट्री और बी यूज्ड टू ट्रेन आवर मॉडल्स। मतलब कि हिस्ट्री में ये नहीं रहेगा। तो इसके बाद आप चाहें तो फिर इसको ऑफ कर दीजिएगा और उसके बाद आप अपने हिसाब से फिर सर्च कर सकते हैं। तो ये टेम्पोरेरी चैट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे गूगल का यहाँ पे दिया रहता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इसमें आप जो भी सर्च करते हैं वो रिकॉर्ड में नहीं रहता है, वैसे ही इसका टेम्पोरेरी चैट है, जो वो आप जो भी चैट करेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरा प्रोफाइल वगैरह सब आ रहा है, यहाँ अपग्रेड प्लान का ऑप्शन आ रहा है, प्रोफाइल आ रहा है, सेटिंग आ रहा है, हेल्प आ रहा है, लॉग आउट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपग्रेड प्लान तो हम लोगों ने देखा था। पर्सनलाइजेशन में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर देखते हैं ये क्या-क्या पर्सनलाइज करने के लिए ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे जनरल है, जनरल में हम लोग अपीयरेंस वगैरह ये सब, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ये सब सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस है, अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है तो कोडेक्स का नोटिफिकेशन है, ग्रुप चैट्स का है, मार्केटिंग वगैरह ये सब का नोटिफिकेशन है। पर्सनलाइजेशन आप ऑन कर सकते हैं, जैसे बेस्ट स्टाइल या वगैरह जो भी आपको हेडर-वेडर जो भी करना है इसमें। और मेमोरी आपको इनेबल करना है या नहीं करना है वो कर सकते हैं। मेमोरी समरी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर वेब सर्च वगैरह ये सब इनेबल करना है या नहीं करना है, चैट करने के टाइम में वो आप देख सकते हैं। प्लगइन्स जो मैंने आपको दिखाया, कौन-कौन से प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है और आगे आप कर सकते हैं। इसमें डेवलपर मोड भी आता है। तो इसके बाद वॉइस कमांड का ये ऑप्शन है। वॉइस कमांड के लिए यहाँ पर अलग-अलग मॉडल्स हैं, ठीक है। एडवांस मॉडल है, लाइव मॉडल है, ये लाइव मॉडल है और एक स्टैंडर्ड मॉडल है। लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस लैंग्वेज में आपको यहाँ पर कमांड देना है। इसके अलावा Hey, hey there. How's your day going? अलग-अलग यहाँ पर वॉइस कमांड सुनने के लिए जो आपसे चैट करेंगे उनसे
बात करने के लिए अलग-अलग Hello, वॉइस nice to meet you. I'm here to help with just about और ये anything. अलग-अलग मॉडल्स हैं, वॉइस मॉडल्स जो आपसे बात करेंगे। यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आता है अगर आपने पेड प्लान लिया है तो। डाटा कंट्रोल, यहाँ पर आप डाटा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे लिंक वगैरह जो आपने शेयर किया है वो मैनेज कर सकते हैं। चैट आर्काइव कर सकते हैं, जितने चैट है उनको आर्काइव कर लीजिए। डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। स्टोरेज भी यहाँ पर दिया हुआ है। मान लीजिए आप कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं तो वो फ़ाइल इसके स्टोरेज में सेव हो जाता है। अगर फ्री प्लान है तो 512 एमबी का आपको इसमें स्टोरेज मिलता है चैट जीपीटी में। उससे ज़्यादा होने पे फिर फ़ाइल अपलोड नहीं होता है, तो इसको यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा अगर आप फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ पर बहुत सारे फ़ाइल्स हैं जिनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो आपका स्टोरेज यहाँ पर बढ़ जाएगा तो आप फिर नया फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। इमेजेस के साथ भी वैसे ही है, फ़ाइल के साथ भी है। इसके बाद सेफ्टी का ऑप्शन है। सेंसिटिव कंटेंट आप रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे, बस एक ही ऑप्शन है यहाँ पर। सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह ये सब ऑन कर सकते हैं। पैरेंटल कंट्रोल है, अगर आपके बच्चे भी ये यूज़ कर रहे हैं, आपका जो चैट जीपीटी है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए पैरेंटल कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट अगर आपको ऐड करना है, हैव ए ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट कैन मेक इट ईजियर टू गेट सपोर्ट फ्रॉम समवन हु नोज़ यू वेल। कॉन्टैक्ट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? मतलब मान लीजिए ये एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा चैट जीपीटी का टूल है, जिसमें इसमें क्या करता है कि आपने एक कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया, मान लीजिए अपने भाई का, अपने वाइफ का या अपनी मम्मी का, पापा किसी का भी। उसके बाद आप डिप्रेस्ड है, आप सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए अगर चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं तो तुरंत उस कॉन्टैक्ट को पता चल जाएगा कि आप इस टाइप का बात चैट जीपीटी से कर रहे हैं, तो फिर आप वो आपसे बोल सकते हैं कि ये सब नहीं करना है, इस टाइप की चीज़ें। तो चैट जीपीटी में ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। इसके अलावा अकाउंट है, ये अकाउंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जो-जो यहाँ पे डालना है, लिंक्डइन, गिटहब ये सब डालने के लिए डाल सकते हैं, और कीबोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इस आइकन पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुलते हैं, जैसे एक न्यू चैट का ऑप्शन है, जिसमें जब हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया चैट यहाँ खुल जाता है, जो नॉर्मल चैट करने के लिए होता है। दूसरा लाइब्रेरी का ऑप्शन है। लाइब्रेरी में आपका जो भी फाइल सेव हुआ है वो आ जाएगा। उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स का एक ऑप्शन है, जिसमें आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपना, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर न्यू में जाएँगे, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नाम हम लोग दे देंगे, जैसे गौतम गौतम प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमने नाम दे दिया। मेमोरी डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, या प्रोजेक्ट ओनली मेमोरी कर देते हैं। ये मेमोरी जो रहेगा ये प्रोजेक्ट के ऊपर ही वर्क करेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो भी चैट करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर चैट होगा, यानी कि आपका जो जनरल चैट है उस पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए आप अलग-अलग फ़ील्ड के चीज़ें आप सर्च करते हैं, या फिर उसका डाटा बनवा रहे हैं चैट जीपीटी से, तो होता क्या है कि ओवरलैप कर जाता है, और ओवरलैप करने के बाद में वो आपको आउटपुट गलत देने लगता है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट वाले सेक्शन को आप कर सकते हैं। और इसमें अगर आप अलग-अलग काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूट्यूब वीडियो भी बनाते हैं, जिसका थंबनेल आपको बनवाना है, और आप ऑफ़िस वर्क भी करते हैं, तो ऑफ़िस वर्क के लिए एक अलग प्रोजेक्ट बना लीजिए, और यूट्यूब वीडियोज़ के लिए एक अलग प्रोजेक्ट बना लीजिए। तो आपका जो यूट्यूब वीडियोज़ से जुड़े हुए जो भी मेमोरी होगी, वो आपके यूट्यूब वाले प्रोजेक्ट में रहेगा, और जो ऑफ़िस वाला जो मेमोरी रहेगा, वो ऑफ़िस वाले प्रोजेक्ट में रहेगा। ये बहुत अच्छा एक ये दिया हुआ है इसमें। इसके बाद ये प्लगइन्स का ऑप्शन है, और बहुत सारे प्लगइन्स हैं इसमें, जैसे गिटहब, ये कोडिंग के लिए यूज़ होता है। ये इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये है। सेल्स डाटा मैनेज करने के लिए है, गूगल ड्राइव अटैच करने के लिए है, नोशन है, लीनियर है, ड्रॉपबॉक्स, क्लिकअप, आसाना, कैनवा, यहाँ तक कि कैनवा भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिग्मा है, डिस्क्रिप्ट है, ये सब आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे, प्लगइन्स के थ्रू से, ठीक है? इसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन है, कोडेक्स है और एक इमेजेस है। तो पहले इमेजेस में क्लिक करते हैं, तो इमेजेस वाला मैंने आपको दिखाया था, कैसे करना है। मैंने यहाँ पे थंबनेल्स भी बनाए हुए हैं, और एक ये कोडेक्स का ऑप्शन है। तो कोडेक्स यहाँ पर खुल गया है, और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये कोडर्स के लिए होता है।
इसमें लिखा हुआ है चूज हाउ टू गेट स्टार्टेड विद कोडेक्स। कोडेक्स इज बिल्ट इनटू योर IDE, CLI, GitHub एंड द वेब। वर्क साइड बाय साइड लोकली और लेट इट कीप गोइंग इन द क्लाउड व्हेन यू स्टेप अवे। तो यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। जैसे मेरा मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए मैंने डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, और गिटहब से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये कोडर्स के लोग कोडर्स को हेल्प करते हैं। अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये ऐप डाउनलोड होने लगा। मुझे डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि मैं कोडर नहीं हूँ। आप अगर कोडिंग करते हैं तो आप कर लीजिएगा, और कोडिंग में ये आपको बहुत हेल्प करेगा चैट जीपीटी। इसके अलावा इसके कुछ डॉक्स भी हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। रन कोडिंग टास्क इन पैरेलल क्लाउड एनवायरनमेंट्स, ये सब दिया हुआ है। ये सब कोडर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल होगा। तो ये था हमारा चैट जीपीटी का इंटरफेस, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम लोग अलग-अलग वर्क इससे ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई जेनेरिक और इनपुट आप मत दीजिएगा। जैसे जैसे राइट एन ईमेल टू माय बॉस फॉर माय सैलरी हाइक। ईमेल के लिए हम लोगों ने दिया, ये एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट है, उसके हिसाब से इसने जनरेट भी कर दिया। अब क्या है कि मुझे बताना है कि मैंने कितना काम किया है लास्ट ईयर में, उसके हिसाब से मुझे हाइक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये मुझे बताना है अपने बॉस को। तो मैं कैसे इसको करूँगा, इसके लिए मैं रोल टेक्निक का यूज़ करूँगा। सबसे पहले रोल सेट करूँगा चैट जीपीटी का। तो इसमें मैंने लिखा है एक्ट एज ए टीम लीडर, मतलब कि मैं एक टीम का लीडर हूँ। तो मैंने उसको दे दिया कि टीम लीडर की तरह एक्ट करो, ताकि वो मेरा रोल ले ले। उसके बाद राइट एन ईमेल टू माय बॉस अबाउट माय सैलरी हाइक, मैंने उसको रोल भी दे दिया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी दे दिया करना क्या है इन 2026। इसके बाद मेरे जो अचीवमेंट्स हैं वो मैंने ऐड करने के लिए बोले हैं ईमेल में, ताकि मेरा मेरा बॉस मुझसे इम्प्रेस हो जाए। और इसके बाद मैंने क्या नहीं करना है, जैसे कुछ एजेंट करना है तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। शुगर कोट नहीं करना है, मतलब कि चापलूसी नहीं करना है। अब इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। अब देखते हैं ये क्या आउटपुट दे रहा है। तो इसने यहाँ पर पूरा बनाकर दे दिया। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स है जो आपने कंप्लीट किए हुए, तो वो आप पूरा यहाँ पर देंगे और उसके हिसाब से ये ईमेल बनाकर आपको देगा। और सैलरी रिवीजन रिक्वेस्ट, परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर 2026, मैनेजर का नाम देना है यहाँ पर। यहाँ आप देख लीजिए इसने कितने अच्छे से दिया है। सम ऑफ माय की कंट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये कंट्रीब्यूशंस इसने दिया है। बियॉन्ड माय असाइनिंग रिस्पांसिबिलिटी आई हैव ऑलवेज ट्राई टू थिंक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, ये दिया है। तो इस ईमेल और इस ईमेल दोनों में कितना डिफरेंस है आप खुद देख सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है, रोल टेक्निक, जिससे हम लोग रोल सेट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देते हैं, और उसके बाद लिमिट सेट करते हैं कि क्या नहीं करना है, और एक्स्ट्रा जो करना है वो हम लोग उसको बताते हैं। तो टेक्निक्स यूज़ कीजिए, तभी चैट जीपीटी आपको सही से जो आउटपुट है वो सही से जनरेट करके देगा। आपको अच्छे टेक्निक से, जैसे रोल टेक्निक और बहुत सारे और भी टेक्निक्स है जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, उनसे आपको एक अच्छा इनपुट आपको बनाकर देना है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाकर देना है, तभी चैट जीपीटी से आप अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। तो ये था चैट जीपीटी का पूरा टूर, पूरा इसका वॉक थ्रू। इसका यहाँ पर फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये जो साइड बार है यहाँ पर, इसने न्यू चैट, लाइब्रेरी, प्रोजेक्ट्स, प्लगइन्स, कोडेक्स और इमेजेस, प्लस रिसेंट जो आपने सर्च किया है वो यहाँ पर है। यहाँ पर चैट जीपीटी प्लस है, यहाँ चैट जीपीटी नॉर्मल वाला है, जो फ्री वाला है वो। यहाँ पर अपग्रेड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर व्यू फाइल्स इन द चैट, मूव टू द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट वगैरह बन के लिए ये ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग न्यू चैट में जाएंगे तो यहाँ पर ये आएगा, टेम्पोररी चैट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और इसके बाद रिसेंट फाइल्स का यहाँ पर देखना है तो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर फॉर्म दिया है वो सब सर्च करने के लिए। और यहाँ पर अपग्रेड प्लान है, पर्सनलाइजेशन है,
प्रोफाइल है, सेटिंग्स है, हेल्प है, बस इतना ही है। और ये सब चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं अच्छे से चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वॉक थ्रू ने आपको ये तो ज़रूर क्लियर कर दिया होगा कि आप चैट जीपीटी का केवल 10% यूज़ कर रहे थे, लेकिन आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चैट जीपीटी का फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ कर पाएंगे। याद रखना, अगर आप आज अपग्रेड नहीं हुए तो कोई और इसी चैट जीपीटी का यूज़ करके आपको फ्यूचर में रिप्लेस कर देगा। सो अपग्रेड योरसेल्फ, यूज़ ऑल द फीचर्स ऑफ दिस एंड अदर एआई टूल्स अगर आप फ्यूचर में रिलेवेंट रहना चाहते हैं तो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गौतम रॉय साइनिंग ऑफ।